अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। 14 मई 2022 और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे वो तमाम दोस्त बाब जिन्होंने वीज़ा के हवाले से, व्हाट्सअप नंबर के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने, और मिलने मिलाने के हवाले से भी मज़ीद कमेंट आए हैं। तो उन सब के कमेंट्स का जवाब, और अगर कोई मिलना चाहता है या व्हाट्सअप पर रब्ता करना चाहता है, जिनके पास ऑलरेडी व्हाट्सअप है और हमारी क्लास वो किस तरह ले रहे हैं या कैसे पंजाबी के ना कितना बजा रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओमान में अभी तक कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है, यानी कल की कोई बड़ी खबर नहीं है, अभी तक भी कोई बड़ी खबर नहीं है। पाकिस्तान में आई थी, वो आप सबको पता चल चुका है, सियालकोट में जो सियासी हलचल चल रही है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो शेख जान प्लीज़ व्हाट्सअप दे दो भाईजान। देखिए व्हाट्सअप के लिए हमने नंबर देना बंद कर दिया है। बहुत रेयर जो है नंबर देते हैं, क्योंकि नंबर देने में मसला नहीं है, रिप्लाई टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो जो बाद में हमारे साथ होता है, यू कांट बिलीव ऑन दैट। ठीक है, इंस्टा या फेसबुक के ऊपर हमें मैसेज कर दें, वहाँ पर हम रिप्लाई कर देंगे। और वहाँ पर भी अगर आपको लगता है रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ पे कमेंट कर देना कि भैया मैंने इस नाम से इंस्टा या फेसबुक पर मैसेज किया प्राइवेट, आप हमें प्राइवेट जवाब दे दें, हम इमीडिएटली चेक करके दे देते हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे भी सोचें, हम तो आपको पता है कि रियलिटी बेस्ड जो है ना वो काम करते हैं। मिस्टर रीज भाईजान कैसे हैं, मैंने मिलना है आपसे। मिस्टर रीज देखिए, आपने या किसी भी दूसरे दोस्त ने मिलना है तो प्लीज़ इंस्टा या फेसबुक पर मैसेज कर दें, वहाँ पर टाई अप कर लेंगे, और जैसे भी मुनासिब होगा हमारे लिए, जो टाइम कन्वीनियंट होगा, जो आपके लिए होगा, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कब कहाँ कैसे मिलना है। इमरान भाईजान आपको मैंने कल व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई कर दिया था। अतीक महर, आप ओमान में कौन सी जगह? भाईजान हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो गुजरता है कुरम में, हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे ईएमसी। आप अपनी आप आसानी से यूरोप, देखिए कोई भी बंदा आसानी से या स्पीड से जो है ना कोई वीज़ा नहीं दिलवा सकता। अगर आप पूरी जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं, और कोई यानी आपका स्टेटस क्लियर है, किसी किस्म की कोई मसले मसाइल नहीं है आपके, सिक्योरिटी क्लियरेंस ये वो सब कुछ, तो आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अदरवाइज़ जो है आपको बहुत वो लटकाते हैं, या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम जो है वीज़ा का काम सिर्फ यूक्रेन का करते हैं या वाया यूक्रेन यूरोप का, और यूक्रेन में आजकल जंग चल रही है, इसकी वजह से वो सिलसिला स्टॉप हो चुका है। अब्दुल्ला इस्माइल भाई, जिसको गल्फ कंट्री से डिपोर्ट हो वो ओमान आ सकता है? डियर देखिए, गल्फ से डिपोर्ट का मतलब ये होता है कि क्या आपके ऊपर जीसीसी एंट्री बैन है, या जिस मुल्क ने आपको डिपोर्ट किया सिर्फ वहाँ की एंट्री बैन है, तो वो आपने वहाँ की इमिग्रेशन से चेक करवाना है। ओमान में आपका वीज़ा भी मिल जाएगा, आप आ भी जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट से ओमान में एंट्री नहीं देंगे वो आपको, वहीं से आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो आपने ये चीज़ अपनी होम कंट्री जहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत तफसीली वीडियोस बना के शेयर की हुई हैं। आप बेहतर है कि आप इमिग्रेशन से चेक करें जहाँ से आप डिपोर्ट हुए। उसके बाद आ गया जी, अच्छा मैंने लाइक भी साथ साथ करता हूँ जो जिनको रिप्लाई दे रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे पता चले कि मैंने इन लोगों को रिप्लाई कर दिया है। उसके बाद है वसीम हसन, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, आपने दिल और फूल भेजे हैं, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ रिप्लाई। अली हैदर भाईजान देखिए, अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरी मस्कत में दुकान है और मेरे पुराने अरबाब का लाइसेंस खारिज हो गया है, और मैंने मेरे बेटे का बताका उस लाइसेंस पे है, क्या वो मस्कत आ सकता है? डियर देखिए, अगर उसका लाइसेंस खारिज हो गया है तो वो मैन पावर या जो भी है, आपका वीज़े का मसला नहीं होता है। अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो वो वापस आ सकते हैं। अगर आपको कोई वैसे ही इधर उधर की बातें सुना रहा है कि जी लाइसेंस खारिज हो गया है, उस पर वीज़ा था, तो वीज़े का तो मसला नहीं, जब तक वीज़ा वैलिड है वो आ जाएगा। जब वो रीन्यू करवाएंगे या दीगर कोई मसले मसाइल होंगे, तो फिर वो जो है ना वो रेलिवेंट अथॉरिटी वो बोलेगी भैया पहले आप ये चीज़ क्लियर करें, अपना लाइसेंस ठीक करवाएं, उसके बाद ये सर्विस आप हासिल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो फिर मुश्किल नहीं है। अगर आपको वो खुद बोल रहे हैं कि ये है, तो वो तम्बाकू है। खलील अहमद, वालेकुम सलाम, आप शेख कहाँ हो, मिल सकते हो? भाईजान देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, किसी ने मिलना हो इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर दे, सेम आईडी है ईसा भाई के नाम से। इवन कि अब ट्विटर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी है वहाँ पर होती है। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अफजाल, अल्लाह पाक आपको जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। क्यूट भाई, हो गई भाई? नहीं होगा भी नहीं, अल्लाह ताला खैर फरमाए भैया। सर कोई जॉब भी दिलवा दें? डियर देखिए, हम जॉब का हम हमारी फील्ड जो है वो हॉस्पिटल है। अगर ओमान में कोई रजिस्टर्ड नर्स है या डॉक्टर है तो उनके लिए हम रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी हमारी सोशल लाइफ ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमें मार्केट का इल्म नहीं होता है। अगर होता है तो हम शेयर कर देते हैं। मोहम्मद रसलान, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया। आपने मोहम्मद रसलान हमारे साथ रब्ता नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप हमारे लिए माइक्रोफोन लेके आ सकते हैं चाइना वाला, तो अब हज़ारों लाखों वाले जो माइक हैं वो इसके आगे ज़ीरो हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी किसी ने वीडियो बना के शेयर करेंगे।
यानी अगर 10,000 वाला है तो वो 1000 वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, इतना अच्छा 1000 वाला। टर्बो भाई हज की फ़ीस देखिए, हज की फ़ीस जो वो डिपेंड करता है आपने किस मुल्क से कहाँ पे जाना है, यानी किस मुल्क से हज के लिए जाना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो डबल कर दी गई है। ओमान में भी 400 से 500 के दरमियान मिनिमम है। बाकी 200 के करीब लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री हज करवाया जा रहा है ओमान में। तो ये थे खास खास कमेंट्स पिछले 24 घंटों के। इसके अलावा जैसे कोई मजीद अपडेट्स आती हैं या आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वो भी शेयर करेंगे, दुआ में याद रखेगा। अगर कमेंट का हम रिप्लाई टाइम पे ना कर पाएँ तो भैया प्लीज़ लताड़ना बंद कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।